बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खर रास नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि इद्दत में की गई शादी की कानूनी हैसियत क्या है और उसकी सज़ा कितनी है। इद्दत या अल इद्दा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं वक्त गुजारने के। दीन इस्लाम में इद्दत का लफ्ज़ एक मखसूस है और इसका मतलब होता है कि मखसूस वक्त का गुजारना जिसके बाद एक मुसलमान औरत बेवा या तलाक याफ्ता कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। इद्दत के हवाले से आम तौर पर 3 मकसद होते हैं। नंबर 1, बच्चे की वलादत, बच्चे की पैदाइश पर उसके वालिद का पता चल सके। अगर इद्दत के दौरान शादी हो जाए तो बच्चे की वलादत के हवाले से मखमसा पैदा हो जाता है कि बच्चा औरत के साबका खामद से है या मौजूदा खामद से। इस तरीके से बच्चे की विरासत और दीगर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं और बच्चे के हसब नसब के हवाले से भी सवाल उठ जाते हैं। नंबर 2, तलाक की सूरत में खामद को मौका दिया जाता है कि वो इद्दत गुजरने से पहले पहले रज्जू कर ले, मुसाहलत कर ले, अपनी बीवी के साथ दोबारा इकट्ठा हो जाए। और नंबर 3, बेवा को अपने फौत शुदा खामद का गम मनाने का मौका दिया जाए। इद्दत की 2 सूरतें होती हैं। नंबर 1, अगर किसी औरत का खामद फौत हो गया है या अगर किसी औरत को खामद ने तलाक दे दी है या फिर औरत ने खुद खुला हासिल कर ली है। दोनों सूरतों में इद्दत की मुद्दत अलग अलग है। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत को तलाक दे दी गई है या उसने खुला ले लिया है तो फिर इद्दत की मुद्दत 3 माह होगी, यानी 90 दिन, यानी कि 3 मखसूस अयाम गुजारने के बाद तक की। और अगर औरत का शौहर वफात पा जाए तो फिर इद्दत की मुद्दत 3 माह से बढ़ जाती है, 4 माह और 10 दिन हो जाती है, यानी 130 दिन हो जाती है। ये भी बताता चलूँ कि इद्दत के दौरानिया का खर्चा खामद के ज़िम्मे होता है, वो उससे मुंह नहीं फेर सकता क्योंकि इद्दत तक वो उसकी बीवी होती है। इसलिए इद्दत के दौरान औरत के खर्चे का ख्याल रखेगा, उसको बाकायदा खर्चा देगा। अगर कोई औरत इद्दत का अय्याम गुजार लेती है तो फिर वो आज़ाद है कि वो किसी से शादी करे या ना करे, उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर। और अगर वो शादी करती है तो वो कानूनी भी होगी और शरई भी होगी। लेकिन इद्दत के दौरान शादी ममनू है, मना है। इद्दत के दौरान औरत दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती और मर्द को भी पाबंद किया गया है कि वो इद्दत के दौरान वाली औरत को शादी का पैगाम ना भेजे। लेकिन अगर इद्दत के दौरान शादी कर ली जाए तो आला अदालतों के फैसला जात के मुताबिक ऐसी शादी इर्रेगुलर होगी, फासद होगी, बातल नहीं होगी, वाइड नहीं होगी। जैसे ही इद्दत की मुद्दत पूरी होगी तो वो शादी रेगुलर हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। हवाले से मुहम्मदन लॉ की 257 में दर्ज है, 257 सेक्शन में ये दर्ज है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले इस शादी को वाइड डिक्लेयर किया था कि ये शादी हुई ही नहीं। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने इसको बातल, इर्रेगुलर करार दिया कि जो जैसे ही ये दौरानिया, इद्दत का दौरानिया मुकम्मल होगा तो ये शादी दुरुस्त हो जाएगी, ज़ना नहीं होगा। अब आते हैं उलमाए किराम की राय के ऊपर कि इस मामले में उलमाए किराम की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ उलमाए किराम इद्दत में शादी पर सख्त राय रखते हैं, वो ऐसी शादी को मानते ही नहीं हैं और वो वाइट, जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट के पहले के फैसले थे कि ऐसी शादी वाइड है, इसका हवाला 257 मुहम्मदन लॉ में मौजूद है
کہ لاہور ہائی کورٹ کے پہلے پہل کے فیصلوں میں ایسی شادی باطل تھی، وائٹ تھی، لیکن بعض ازاں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں اس کو ارریگولر ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ ارریگولر کو نہیں مانتے، وہ وائٹ کو مانتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی ظاہر ہے اپنی تحقیق ہے جو کہ رد نہیں کی جا سکتی۔ ایسی شادی کو وہ زنا سے تشبیہ دیتے ہیں اور ایک نکاح پر دوسرے نکاح کو تشبیہ دیتے ہیں۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ یہ شادی نہیں ہے تو پھر زنا اور نکاح پر نکاح کی سزا پاکستان، تعزیرات پاکستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی ایسے ڈاکومنٹ کو کہیں پہ استعمال کیا گیا ہے یا جھوٹے طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی سزا موجود ہے۔ لیکن اس حوالے سے ظاہر عدالتوں کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ عدالت میں لوگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ گواہان ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، دونوں طرف کے وکلاء ہوتے ہیں اور جرا ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے علماء کی رائے دیکھیں اور سنیں تو وہ اس کو ارریگولر نکاح مانتے ہیں، جو کہ عدت کی مدت گزرنے کے ساتھ، مکمل ہونے کے ساتھ درست ہو جاتا ہے نکاح۔ وہ عورت کی غلطی مانتے ہیں اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ ایسی عورت نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور یہ معاملہ آخرت پر چھوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق عدت کے اندر اندر نکاح جو ہے وہ ارریگولر ہے، جو مدت عدت گزرنے کے ساتھ ریگولر ہو جائے گا، اور ان کی رائے کے مطابق عدالتوں کو بھی اس میں نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ راست نقطہ اس میں یہ ہے کہ عدت میں نکاح منع ہے، رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔